बहुत सी जगहों पे होता है कि इलेक्शन लड़ने के चक्कर में शराब की बोतलें नौजवानों को बांटी जाती हैं। कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि हराम चीजें खिलाई जाती हैं माज़अल्लाह। अब तो गांवों में इलेक्शन का वक्त आ गया भैया, अल्लाह माफ करे। अगर इमाम साहब एक दूसरी पार्टी गली से निकल रहे थे, उन्होंने कहा अरे आइए इमाम साहब, आइए जरा चाय पी लीजिए। बस्ती का इमाम है वो, तो भाई सबका इमाम है, वो तो पूरी बस्ती का जिम्मेदार है। तो वो अगर उनके यहाँ बैठ गया और दूसरी पार्टी वालों ने देख लिया तो कहा इमाम साहब उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, माज़अल्लाह। ये हाल। अब इमाम बेचारा सियासत की नजर हो गया, इमाम सियासत की नजर हो गया। हजरत, अरे आप अपनी सियासत अपने गांव में लड़ो, मस्जिदों में तो मत करो, मदरसों में तो मत करो, दीनी कामों में मत करो। खुदा के लिए मस्जिद मदरसे इमामों को बख्श दो सियासत के लिए। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और बादशाह बनना, अब बादशाह बोल लो या प्रधान बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर कि जो जलसों में आते हैं, मैं किसी शायर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन नाते सुनकर के अपने घर चले गए और आलिम बैठ के यहाँ एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है कि ये लोग, मैं इन्हें शरीयत की बात बताने आए, ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कयामत में पता चलेगा। मेरे आका ने क्या फरमाया, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, तालिबे इल्म बनो, और आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आलिम जो तकरीर करता है उसे सुनने वाले बनो। और मेरे आका ने फरमाया अगर आलिम की बातें भी सुनने वाले नहीं बन सकते, औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, आलिमों से प्यार करने वाले बनो। आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। आका ने फरमाया फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना। वो पांचवा कौन सा कि एक चाय की चुस्की लगाई, अरे फला मौलाना ठीक नहीं है, फला आलिम ठीक नहीं है, फला मौलाना में ये कमी है वो गाड़ी बहुत तेज दौड़ाता है, फला में ये कमी है कि वो नमाज पढ़ते वक्त अपने पैर उठा लेता है। हालांकि वो नमाज सही पढ़ रहा है शरीयत एतबार से, लेकिन ये हसद बोल रहा है, जलन बोल रही है। मेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं आए, धड़ी नहीं दूंगा उनकी। मेरे घर न्याज देने नहीं आए, मैं उनकी धड़ी नहीं दूंगा। ये कोई इमामत में दाखिल नहीं है कि फातिहा पढ़ने इमाम तुम्हारे घर जाए, इमाम तुम्हारे घर पे जाकर के कुरान पढ़े। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, वो तुम्हारे घर में फातिहा पढ़ेंगे। इमाम के ऊपर है कि वो मुसल्ले पे देखो कि इमाम मुसल्ले पे है कि नहीं है, नमाज वक्त पे पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये चीज आप देखो। ये क्या कि मेरे घर पे नहीं आए इमाम साहब तो मैंने इमाम साहब की धड़ी नहीं दी। अब तो गांवों में इलेक्शन का वक्त आ गया भैया, अल्लाह माफ करे। अगर इमाम साहब एक दूसरी पार्टी गली से निकल रहे थे, उन्होंने कहा अरे आइए इमाम साहब, आइए जरा चाय पी लीजिए। बस्ती का इमाम है वो, तो भाई सबका इमाम है, वो तो पूरी बस्ती का जिम्मेदार है। तो वो अगर उनके यहाँ बैठ गया और दूसरी पार्टी वालों ने देख लिया तो कहा इमाम साहब उनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं, माज़अल्लाह। ये हाल। अब इमाम बेचारा सियासत की नजर हो गया, इमाम सियासत की नजर हो गया। हजरत, अरे आप अपनी सियासत अपने गांव में लड़ो, मस्जिदों में तो मत करो, मदरसों में तो मत करो, दीनी कामों में मत करो। खुदा के लिए मस्जिद मदरसे इमामों को बख्श दो सियासत के लिए। मेरे अजीजों, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और बादशाह बनना, अब बादशाह बोल लो या प्रधान बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुअतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बनाता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ
बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो अल्लाह की पकड़ से डरो, गुनाहों के काम ना करो सियासत के जरिए। बहुत सी जगहों पे होता है कि इलेक्शन लड़ने के चक्कर में शराब की बोतलें नौजवानों को बांटी जाती हैं। कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि हराम चीजें खिलाई जाती हैं माज़अल्लाह। एक बात याद रखना, अगर आप किसी अच्छे काम की बुनियाद डालेंगे तो इसका सवाब आपको तो मिलेगा ही, लेकिन जितने लोग इस पर अमल करेंगे, जैसे ये जलसा रजा कमेटी वालों ने सजाया, मैंने तकरीर की, मेरी तकरीर को आप लोगों ने सुना, तो इसका सवाब मुझे तो मिलेगा बयान करने का। अब जितने लोग यहाँ पर बयान को सुनेंगे उन सब का सवाब जोड़ करके, उनको तो अलग अलग मिलेगा ही, उन सब का सवाब जोड़ करके उनके नामे आमाल में लिखा जाएगा कि जिन्होंने इस चीज की बुनियाद डाली है, जिन्होंने इस चीज को सजाया है। ऐसे ही गुनाह जारिया होता है। एक गुनाह वो है जो कमरे के अंदर हो रहा है, एक गुनाह वो है शादी के मौके पे डांस पार्टी लेकर आए, लड़के की शादी में डांस पार्टी नाच रही है, जो लाया है उसको तो मिलेगा इसका गुनाह, और जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ के उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा जिसने वो डांस पार्टी ला करके वहां सजवाई। कितने मजबूत कांधे हैं, कयामत में उनका बोझ उठा लोगे? कितने मजबूत कांधे हैं कि कयामत में खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां दूसरों के गुनाहों का बोझ कहां से उठाओगे? अपनी आखिरत की तैयारी करो खुदा के लिए। सियासत की वजह से कब्र की उसकी तैयारी को मत भूल जाना। कीड़े मकोड़े इंतजार कर रहे हैं, कब्र के अंदर सांप बिच्छू इंतजार कर रहे हैं। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए। दो दो बार हमने इलेक्शन होते हुए देखे गांवों के अंदर। मेरे अजीजों, कि मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। खुदा के लिए कभी किसी की हराम काम को मत करना, किसी नौजवान को शराब का आदी मत बनाना, किसी नौजवान को जुए का आदी मत बनाना। सरकार गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आए हो, गौसे आजम के ख्वाब में आका ने आके फरमाया, बेटा तकरीर किया करो, वाज कहा करो। अर्ज किया, नाना मैं अजम का रहने वाला, ये अरबी लोग, मैं इनके सामने कैसे वाज कहूं? मेरे नबी ने फरमाया, मुंह खोलो। 7 मरतबा लुआबे दहन नबी ने गौसे आजम के मुंह में डाला। 6 मरतबा मौला अली ने लुआबे दहन डाला। गौसे आजम जब तकरीर के लिए बैठे, जब आपने मिंबर संभाला, खिताबत का मिंबर, तो ये तकरीर की शान थी। हमारे यहाँ का तो मजमा मुझे बहुत पसंद आया। इतना अच्छा मजमा कि तवज्जो के साथ आप सुन रहे हो, कोई हु हल्ला नहीं है, कोई ज्यादा हाथ उठाना नहीं है, बहुत सुकून के साथ आप सुन रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे ही सुनो। सरकार गौसे आजम की मजलिस जब होती थी, जब आप तकरीर करते थे, तो मजमे पे ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि अगर परिंदा भी आकर के बैठ जाए तो वो उड़ता नहीं, न कोई गर्दन इधर उधर फेर के देखता, न किसी को खांसी आती, न खकार आती, ना किसी को उठ करके इस्तिंजे के लिए जाना होता। शांति का माहौल होता था। गौसे आजम जब वाज कहते थे, तकरीर करते थे, जिन्नात तकरीर सुनने आते गौसे आजम की, फरिश्ते तकरीर सुनने आते गौसे आजम की। हमने पढ़ा है किताबों में कि अंबिया गौसे आजम की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाते। खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने बेटे की तकरीर सुनने के लिए तशरीफ लाते और नबी अपने बेटे की हौसला अफजाई फरमाते। मेरा इमाम कहता है, वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौस। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। ये सरकार गौसे आजम की मजलिस है। एक साहब ने अमल किया, किसको? जिन्न को कब्जे में करने वाला अमल किया। वो जब भी वजीफा पढ़ते जिन्न हाजिर हो जाता। एक दिन पढ़ा, जिन्न आया नहीं, थोड़ी देर के बाद पढ़ा, फिर भी जिन्न नहीं आया। सोचे पता नहीं क्या हुआ, वजीफा कहीं हमारा वजीफा काम क्यों नहीं कर रहा है। जब भी पढ़ते जिन्न आ जाता, लेकिन आज क्यों नहीं आया? अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने सोचा कि लाओ अब पढ़ के देखूं, वक्त काफी हो गया। जब पढ़ा तो जिन्न आ गया। कहा कि मैं तुमको जब मैंने पहले जब भी पढ़ता था तुम हाजिर हो जाते थे, अभी मैंने जब पढ़ा तो तुम आए क्यों नहीं? तो जिन्न का जवाब सुनो, बोले टाइम देख करके पढ़ा करो। हम इस वक्त में गौसे आजम की मजलिस में उनका बात सुनने के लिए जाते हैं, हम उनकी तकरीर सुनने के लिए जाते हैं। और जब हम गौसे आजम की मजलिस में होते हैं, हमारे ऊपर कोई वजीफा काम नहीं करता है। कि सरकार गौसे आजम की शान है। तो मेरे गौस फरमाते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं। मेरे गौस फरमाते, अना शैखुल कुल
मैं सबका पीर हूं, मैं पीराने पीर हूं। ताजुश शरिया पुकार उठे, पीरों के यहाँ पीर है या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। ऐ मेरे अजीजों, मेरी तकरीर खत्म, यही मेरी आखिरी बात सुनिएगा। ये कादरी निस्बत जो तुम्हारे पास में है, ये सरकार गौस आजम की निस्बत का जो ताज अपने सर पे सजाए हुए हो, ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था, कादरी बूदर रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद बोलता है, क्योंकि जहां कादरियत होगी वहां जुआ नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां अय्याशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां इमामों को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी की बुराई नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां अय्याशी नहीं होगी। मेरे इमाम ने कहा, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए और एक पैगाम दे गए उन लोगों को कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए। अब आला हजरत तो पैगाम दे गए, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब पोता जा रहा है, जब नवासा जा रहा है, इसी बरेली की सरजमीन से एक जनाजा ऐसा भी उठा था हुजूर ताजुश शरिया का। ऐ मेरे अजीजों, जब नवासा जा रहा है, पोता जा रहा है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। दादा ने कहा था, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता गया, नवासा गया, तब पूरी दुनिया को एक पैगाम देता हुआ गया कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, सुभान अल्लाह, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। मेरे अजीजों, ये कादरी निस्बत है, इस निस्बत को अपने सर का ताज बना करके रखो। ये गौसे आजम से मोहब्बत ये काम आएगी, गौसे आजम से प्यार काम आएगा, गौसे आजम की मजलिस में बैठना काम आएगा। मेरे गौस फरमाते हैं, यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे रखा हुआ है जैसे साया किए हुए है, जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। मेरे इमाम ने पुकार करके कहा था, क्या कहा मेरे इमाम ने, बाज़े अशहब के मरातिब से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे गौस फरमाते हैं, इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद अना सय्यद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद, तू मत डर, तू मत फिक्र कर, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे, है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। मेरे गौस ने फरमाया, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। आज हमारे यहाँ का उसूल ये है, हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर प्रधान जी कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। अब एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है। हमने आलमे तसव्वुर में कहा, मेरे गौस हम कहाँ ना डरे, क्या गांव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे में ना डरे, क्या मुल्क में ना डरे। तो जवाब मिला गौसे आजम की बारगाह से, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन पे डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। इसीलिए हम कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का।
ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आज़म। गौसे आजम का। इस निस्बत को संभाल के रखो। गौसे आजम की निस्बत, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। क्यों डरे डरे हम भला यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये निस्बत बचा के रखो। ये गौसे आजम की निस्बत काम आएगी कयामत के दिन। इसी निस्बत को मेरे इमाम ने कहा था, तुझसे दर, दर से सगो, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, दूर का डोरा तेरा। हमें जो दामन मिला है गौसे आजम का, गौसे आजम का दामन हमको मिला ताजुश शरिया के जरिए, ताजुश शरिया को मुफ्ती आजम के जरिए, मुफ्ती आजम को आला हजरत के जरिए, आला हजरत को हुजूर आले रसूल के जरिए, आले रसूल को शाह बरकतुल्लाह के जरिए, शाह बरकतुल्लाह को हुजूर कालपी शरीफ के बुजुर्गों के जरिए, कालपी शरीफ के बुजुर्गों को मिला बगदाद के गौसे आजम से। ये है कादरी निस्बत। और आप ये पीलीभीत शरीफ में शाहजी मियाँ हुजूर का जो सिलसिला है, ये नक्शबंदी सिलसिला है। कौन सा? नक्शबंदी। हुजूर शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और ये मुजद्दिद अल्फसानी से होता हुआ शेख बहाउद्दीन नक्शबंद अलैह रहमा पे पहुंचता है। और एक सिलसिला है चिश्तिया सिलसिला, जो गरीब नवाज से होता हुआ पहुंचता है। ये जितने सिलसिले हैं, इन सब सिलसिलों में फैज बगदाद के गौसे आजम का आया है। आला हजरत कहते हैं, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा। व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। लोगों को फायदा पहुंचाओ। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए, तकलीफ ना पहुंचाए, फायदा पहुंचाए। लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है फिर भी गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आप लोगों को सलामत रखे, जलसा सजाने वालों को सलामत रखे। इस जलसे को सजाने में जिसने भी पूरी बस्ती में दामे दिरमे सुखने कदमे हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम उनके इस हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस बस्ती पे सरकार गौसे आजम का फैजान जारी व सारी फरमाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही दलेलगंज वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।